भानगढ़ फोर्ट इंडिया के सबसे डरावनी जगह में से एक है। राजस्थान के पहाड़ों में बसा हुआ भानगढ़ फोर्ट। दोस्तों, भानगढ़ किला देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक और डरावना है। भारत सरकार ने किले में सूर्यास्त के बाद जाने से मनाही की हुई है। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रानी रत्नावती अपने नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी और खूबसूरती के साथ बहुत तेज और होशियार भी थी। रानी रत्नावती की खूबसूरती की चर्चा अपने राज्य के साथ दूर दूर के राज्य में भी की जाती थी। देश के अलग अलग कोने के राजकुमार रानी रत्नावती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसी राज्य में सिंघई नाम का एक तांत्रिक रहता था। ऐसा बताया जाता है कि वो तांत्रिक काली शक्तियों का धनी था और वो रानी रत्नावती से बहुत प्रेम करता था। सिंघई तांत्रिक किसी भी कीमत पर रानी को हासिल करना चाहता था। एक दिन रानी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए आ जाती है। जब तांत्रिक ने ये देखा तो उसने अपनी शक्तियों की मदद से उस इत्र पर काला जादू कर दिया और वो जादू ऐसा था कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वो तांत्रिक के वश में हो जाएगा और तांत्रिक के प्यार में उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। रानी रत्नावती इत्र लेकर अपने महल पहुंची, लेकिन तभी तांत्रिक की ये चाल राजकुमारी की एक जासूस को पता चली और उसने महल में आकर राजकुमारी को सारी बात बताई। रानी रत्नावती ने ये बात सुनकर वो इत्र की बोतल एक बड़े ही चट्टान पर फेंक दी। काले जादू के कारण वो बड़ी सी चट्टान तांत्रिक की तरफ आकर्षित हुई और उस चट्टान ने तांत्रिक को कुचल डाला। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने भानगढ़ को भयानक श्राप दिया। उसने कहा, भानगढ़, यहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो भी लोग यहाँ पर रहेंगे वो जीवित नहीं बच पाएंगे। और इसके कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ पर आक्रमण हुआ। उस लड़ाई में सारे लोग मारे गए और दोस्तों, रानी रत्नावती भी इस श्राप से बच नहीं पाई, उनकी भी मौत हो गई। एक साथ यहाँ पर इतने सारे लोग मारे गए, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आज भी वहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती है। भानगढ़ किले के आसपास के गांव में रहने वाले लोग ये भी बताते हैं कि उन्हें रात को चीखने चिल्लाने की आवाज, लाल साड़ी पहनी औरत और घुंघरूओं की आवाज भी सुनाई देती है। और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहाँ पर गया है वो आज तक वापस नहीं लौट पाया है। तो दोस्तों, इसी तरह एक दिन 4 दोस्त भानगढ़ फोर्ट घूमने आ जाते हैं। वो सब जानबूझकर शाम के वक्त भानगढ़ किले पर पहुंच जाते हैं। सबको ये चिल मची थी कि रात को एक बार अंदर जाकर देखना ही है, क्या सच में भूत वूत होता है या फिर लोगों ने ऐसे ही डरावनी कहानियां बनाई है। अब वो चारों दोस्त भानगढ़ किले के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं और वो किले के अंदर जाने लगते हैं। उन लोगों को अंदर जाता देख एक गार्ड उन्हें रोकता है और वो गार्ड उन 4 लोगों से कहता है, सूर्यास्त के बाद किले के अंदर जाना मना है, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे। अब ये सुनकर वो 4 दोस्त थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये किला बहुत ही पुराना होने की वजह से इसके चारों तरफ से और भी कई दरवाजे हैं और कुछ टूटी फूटी हालत में भी है। उसी एक दरवाजे से वो चारों किले के अंदर घुस जाते हैं। चांदनी रात थी, चांद भी पूरा निकला हुआ था और इसी रोशनी में किला भी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। तभी हवा थोड़ी तेज चलने लगी और अचानक से ठंड बढ़ने लगी। माहौल थोड़ा डरावना होने लगा और इस माहौल को देखकर उनमें से 2 दोस्त बहुत डर गए। उन्होंने कहा कि हम अंदर नहीं जाएंगे, जिसे अंदर जाना है वो जाकर आ जाए, हम उसका यहीं बैठकर वेट करेंगे। ये सुनकर राज और विवेक उन पर हंसने लगे। राज ने कहा, ठीक है सालो डरपोक कहीं के, तुम यहीं पर रुको, हम अंदर जाकर देख कर आते हैं। ये भूत भूत कुछ नहीं होता और ये आज हम प्रूव करके ही रहेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद राज और विवेक एक कमरे में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो चीजों को देखने लगते हैं और इधर उधर टहलने लगे। तभी राज ने विवेक से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई भूत नहीं, कोई लाल साड़ी वाली औरत नहीं, खामखा डर रहे थे सब लोग, है ना। इतना कहकर राज ने विवेक की तरफ देखा तो विवेक वहाँ पर था ही नहीं। उस कमरे में राज अकेला ही खड़ा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे विवेक कहीं नहीं मिला। उसके बाद राज विवेक को ढूंढने लगा। विवेक के ना मिलने पर राज परेशान हो गया और वो थोड़ा डरने लगा। तभी उसे पायल की छन छन करने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और आवाज भी बंद हो गई। ये देख राज के तो पसीने छूटने लगे और वो और भी ज्यादा डर गया। अब राज किले के बाहर निकलने लगा। तभी उसे अंधेरे में कोई खड़ा है ऐसा दिखाई दिया।
उसे लगा कि ये विवेक हो सकता है, इसीलिए वो उसके पास चला गया और उसे आवाज देने लगा, विवेक विवेक। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, राज की हालत एकदम खराब हो गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ पर लाल साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर भी एकदम काला पड़ चुका था। उस औरत ने राज से कहा, चले जाओ चले जाओ चले जाओ यहाँ से। राज वहाँ से तुरंत भागा और थोड़ी ही देर में वो किले के बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे विवेक मिला। उसने विवेक से कहा, अरे यार कहाँ था तू? मैं अकेले ही अंदर चला गया था। विवेक ने राज से कहा, कैसी बातें कर रहा है तू? हम लोग अभी अभी तो अंदर जाकर बाहर आए हैं। क्या हुआ तुझे? तू इतना डरा हुआ क्यों है? मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चल निकलते ही आ यहाँ से। विवेक की ये बातें सुनकर राज और भी ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि दोस्तों राज तो किले के अंदर अकेले ही घूम रहा था और विवेक कह रहा है कि वो भी उसके साथ था। तो फिर राज को विवेक क्यों नहीं दिखाई दिया? दोस्तों उसके बाद वो दोनों अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं और राज अपने साथ घटी घटना अपने दोस्तों को सुनाता है। ये सुनकर वो सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागकर अपने घर पहुँच जाते हैं। ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता, ऐसा कहने वाला राज इस घटना के बाद अकेले कहीं भी घूमने नहीं जाता। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी बहुत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने खास फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और हमारे घोलार्क चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए